व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में। डे है 2 अप्रैल। ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर क्या है ये बीमारी नॉर्मली बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चे कई बार सोशल इंटरेक्शन में काफ़ी कम रह जाते हैं, यानी कि अगर घर में कोई आ रहा है उससे बात नहीं करेंगे, छुप छुप कर रहेंगे, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये बढ़ते हैं आगे चलकर, वैसे ये प्रॉब्लम बहुत लार्ज स्केल पर बढ़ जाती है। और कई बार फैमिली मेंबर इतने बिजी रहते हैं अपने डे बाई डे की एक्टिविटी में, वो इसको ध्यान नहीं रख पाते हैं कि बच्चा एक तरीके से सोसाइटी से बिल्कुल सेग्रीगेट हो चुका है, अलग हो चुका है, और सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन करते हुए भी उसको दिक्कत हो रही है, नॉर्मल बच्चों की तरह वो बिहेव नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सोसाइटी में समझाने के लिए कि हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ढंग से, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, और सोशल इंटरेक्शन यानी कि लोगों से बात भी नहीं कर पा रहा है। इस तरीके की अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि इस तरीके की सिचुएशन को कम किया जा सके। तो इसी के चलते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन था यहाँ पर 62/139। ये यहाँ पर रिजोल्यूशन था जिसके तहत यहाँ पर ये बोला गया कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होना चाहिए, और बच्चों की जो प्रॉब्लम है ये ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने रखनी है ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, और बच्चों की इस प्रॉब्लम को समझकर उसके साथ में मिलकर काम किया जा सके। तो इसी के चलते ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पर असर्टिव टेक्नोलॉजी और एक्टिव पार्टिसिपेशन ये फोकस एरिया है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके और लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट करके इस तरीके की प्रॉब्लम को सोसाइटी से कैसे हटाया जाए, इस बात पर फोकस देने की बात की जा रही है। अब की बार जो 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने क्विज, और आप लोग इसे रिवीजन भी बोल सकते हैं, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहले बात की थी हम लोगों ने यहाँ पर, ये था स्लोवाकिया। एक नई वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर चुनकर आई है और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, उसका नाम आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, उनके द्वारा हार्मफुल कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो कोक, पेप्सी ये सब आप लोग पीते हैं, उसको हटाकर ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने की बात की थी। तो कौन सी थी वो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जो हम लोगों को पीने की बात की जा रही थी? यहाँ पर बात की जा रही है एक फेमस रजाई के बारे में, जो कि जयपुरी रजाई। काफी लंबे समय से यहाँ पर ये ठीक ठाक मार्केट में चल रही थी, पर लेकिन अब इसका प्राइस काफी डाउन हो गया। इससे रिलेटेड कॉटन राजस्थान में किस पर्टिकुलर एरिया में उगाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 से रिलेटेड जो स्टेटस रिपोर्ट है उसकी हाईलाइट्स यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको कम किया जा सके। इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। किसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसके तहत यहाँ पर कई सारी बीमारी यहाँ पर जैसे सर्विकल कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस या फिर और भी यहाँ पर इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इनके बारे में पता लगाया जा सके टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हार्डवेयर सिस्टम से पता लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है अगर किसी रिमोट एरिया में डॉक्टर नहीं है वहां पर भी आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो किसके द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो किस चीज को लेकर फटकार लगाई गई? क्योंकि एनुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक करने से मना कर दिया। आखिर किस एक्ट के तहत यहां पर ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई, ये आप लोगों को बताना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अभी रिसेंटली एक डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू डिग्री अचीव करने से मना कर दिया है। रीजन क्या है? रीजन ये है ये जो कोर्स है आसानी से अगर लोग स्कूल में जाएंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करेंगे, तभी इस कोर्स का कोई फायदा है, वैसे इसका कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए बोला डिस्टेंस लर्निंग से ये कोर्स नहीं होना है। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सके, और अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। स्लोवाकिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है जुजाना कैपिटोवा। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट, इनकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जैसे पान, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे जलजीरा वगैरह हो गया, पान पानी वगैरह आप लोग पीते हैं, नींबू पानी वगैरह हो गए, ये जो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जो आम पान वगैरह ये सब चीजें आप लोग पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक नॉर्मल तरीके से ज्यादा बेटर है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो आप लोग कोकोनट जो वाटर पीते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। पर इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यानी कि लोकल एरिया की डिमांड के हिसाब से काम करने की बात इनके द्वारा की गई है। ये 28 ईयर ओल्ड यहाँ पर जयपुरी रजाई ये बनाई जाती है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो देसी कॉटन उगाया जाता है उससे। तो राजस्थान का पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये है IEA, इसके द्वारा अभी रिलीज की गई ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 आउटपुट रिपोर्ट, ठीक है ना। CO2 का क्या स्टेटस है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री लगभग 4% से ज्यादा है
जो CO2 एमिट कर रही है पहले के कंपेयर में। तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसके तहत कई सारी बीमारी के नाम जो आप लोगों को दे रखे हैं यहाँ पर, इनका पता लगाया जा सकता है बिना किसी डॉक्टर की जरूरत के, एक टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सिस्टम के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार जो लगाई गई वो लगाई गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत यहाँ पर ये बातें निकल कर आई कि हाँ ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो इसका सोल्यूशन आप लोग निकालिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया था यहाँ पर डिस्टेंस डिग्री, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, किस तरीके से खेतों में काम करना है, कैसे गेहूं उगाने हैं, किस तरीके से क्या क्या काम किया जा सकता है, किस बीमारी के लिए क्या हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं ताकि यहाँ पर उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो प्रैक्टिकली ये चीजें ज्यादा पॉसिबल है, दिखा दिखाकर इंसानों को कैसे बीज होते हैं, वरना कोई वरना ये बोलेगा कि गन्ने जो है वो पेड़ पर लगते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आएगा निकल के डिग्री ले ली है और बोलेगा कि गन्ने जो है वो पेड़ पर लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी हरकतें कोई न करे। यानी कि पूछा जाए आलू कैसे होते हैं, कि आलू ना उसके पेड़ होते हैं, उस पे पेड़ आलू ना मैंगो की तरह लटकते हैं। तो कोई ऐसी हरकतें न करे, प्रैक्टिकली वो चीजें समझ पाए, इसलिए ये प्रैक्टिकली मतलब समझेगा, वहां पर जाने का, उसको दिखाई जाएंगी चीजें, तभी ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग से कर लेगा तो कोई भी प्रैक्टिकल वो इंसान नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर इस कैटेगरी में डाला गया है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बातों से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, वो अभी रिसेंटली यहाँ पर विजिट पर थे। कंट्री नाम है बोलिविया। बोलिविया में इनके द्वारा महात्मा गांधी जी की एक स्टेच्यू अनवील की गई है। तो ये जो महात्मा गांधी जी की जो स्टेच्यू यहाँ पर अनवील की गई है, तो ये एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर ग्रेबिल रेने मोरिनो यूनिवर्सिटी इन सेंटा क्रूज। तो यहाँ पर कहां पर है? ये बोलिविया में है। तो यहाँ पर ये स्टेच्यू नहीं, इस तरीके ये तस्वीर है, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, पिक्चर में भी आप लोगों को दिख रही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, और खासकर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को इनके नाम पर देखने को मिले, उसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के। और किसी कंट्री के साथ में रिलेशनशिप की बात की जा रही है तो भी इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए एक बार मैप में भी नजर डाल लीजिए, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। बीच में हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग आएंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है बोलिविया। थोड़ा और जूम कर लेते हैं यहाँ पर, ये है एग्जैक्ट आप लोगों के सामने बोलिविया। कैपिटल क्या हो गई? ला पाज हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज है, ये भी यहाँ पर बोलिविया से रिलेटेड है। हमारी कंट्री के और बोलिविया के बीच में 8 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, साइन किए गए। कल्चर, माइनिंग, स्पेस, वीजा वेवर की स्कीम, डिप्लोमेट्स, ट्रेडिशनल या फिर मेडिसिन या फिर अदर एरिया। तो इसमें हमारी कंट्री और बोलिविया के द्वारा मिलकर काम करने की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये शराब और सिगरेट के बारे में है। नॉर्मली कई बार कंपेयर किया जाता है कि शराब पीनी चाहिए या फिर सिगरेट पीनी चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पीनी चाहिए। अब इसके बीच में कंपेयर भी देखने को मिला। ये है यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ये यूके की यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा रिसर्च किया गया। तो इसमें यह बोला गया कि एक जो बोतल होती है वाइन की, वो लगभग 10 सिगरेट के बराबर होती है। यानी कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है सिगरेट भी, जो नॉर्मली आप लोग मजे मजे में पी जाते हैं, और ये तो यहाँ पर खतरनाक होती ही होती है। तो इन सब चीजों को हमेशा से अपने से दूर रखना चाहिए। और भी कई सारे तरीके हैं एंजॉय करने के लाइफ में, पर लेकिन ये तरीका कोई सही नहीं है। तो देखिए जो भी है ये चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से कई बार फैमिली भी बिगाड़ देती हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाई जाती है, लोगों की जान चली जाती है, कई बार नशे की हालत में एक दूसरे को गोली मार देते हैं। तो ये हरकतें सोसाइटी में बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो ये स्टडी की गई है। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों छोड़नी है, कौन सी छोड़नी है, आप लोगों के सामने डेटा है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर, यह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री में, कई तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। यानी कि इनके रेट क्या होते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, या फिर कोई और दूसरी स्कीम हो गई, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई। तो इनके लिए अलग अलग से बैंक के द्वारा रेट दिए जाते हैं, उनके ऊपर कितना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये कंटिन्यू रहेंगे 8% पर। इसी के साथ में बात की जा रही है किसान विकास पत्र, इस पर मिलेगा 7.7%। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये है नेक्स्ट जो बात की जा रही है सिटीजन सेविंग स्कीम, इस पर मिलेगा 8.7%। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं अगर किसी में भी आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है तो। नेक्स्ट बात की जा रही है शिक्षा मित्रा। शिक्षा मित्र एक तरीके से सहायक टीचर होते हैं। अगर कोई परमानेंट टीचर नहीं है तो उसकी हेल्प करने के लिए शिक्षक मित्र नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। असिस्टेंट टीचर बोल सकते हैं आप लोग।
2019 में। अभी रिसेंटली क्या किया गया था, इनके लिए जो यहाँ पर 60% यहाँ पर जो फिक्स कर दिया गया था नोटिफिकेशन 65 एंड 60% होना चाहिए क्वालिफिकेशन मार्क्स, तब जाकर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए तब जाकर यहाँ पर इनको अलाउ किया जाएगा। पर लेकिन अभी यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया था ये हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं होती है और किसी रीजन की वजह से अगर हो सकता है कि बच्चे की परसेंटेज अच्छी नहीं आई हो उस टाइम पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। यूपीएससी में भी आप लोगों को नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलती है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है कि परसेंटेज का, और कई सारे नॉर्मल बच्चे अच्छे से यूपीएससी के टॉपर भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो स्कूल या कॉलेज में अच्छा था वो यूपीएससी में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड और कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन चाहिए, तो वो बिल्कुल भी माइंड से निकाल दीजिए कि यार ग्रेजुएशन अच्छी नहीं की है, यार स्कूल में तो बिल्कुल अच्छे नहीं पढ़ते थे, अब क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, सिलेक्शन जरूर होगा अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे तो। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो आंसर दिए गए हैं काफी अच्छे से अरविंद कुमार के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया था पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो ये है यहाँ पर नारायणसामी, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, रिसेंटली अभी न्यूज में भी थे। तो दो ऐसी हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी है, एक पौंडीचेरी और दूसरा कैपिटल दिल्ली, जहां पर चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, और दिल्ली के कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। मिग सीरीज जो हमारी कंट्री में बार बार ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, बार बार कई सारे यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये टूट फूट जाते हैं, ये हम लोगों ने रसिया से खरीदी है। ठीक है, तो पुराने समय से है रसिया या फिर आप लोग यूएसएसआर बोल सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्टैब्लिश की गई थी 1974 में। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताई थी। आइए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। आंसर काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा दिए गए, और जो भी मैंने बोला था क्वेश्चन वाली वीडियो में जो चेंजेस किए गए हैं वो भी आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए और इसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए। द हिंदू वाली वीडियो में भी आप लोग देख रहे होंगे, एक मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों को डेली देखने को मिलेगा, आंसर जरूर दिया कीजिए। देखिए मेरा मोटिवेशन है आप लोग का आंसर, आप लोग आंसर देते हैं तो इसका मतलब है कि जो मेरी एक तरीके से जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है, वरना क्वेश्चन बनाने में वो सारी चीजें लिखने में फिर ये टाइम लगता है इसमें। ठीक है, एक तो अगर नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ा दिया, एक हो गया कि उसको अच्छे से इंटरेक्टिव बनाना कि आप लोग उसको एंजॉय कर सकें, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर लिया कीजिए। जो चीज मुझे बनाने में 6 घंटे लगते हैं वो चीज आप लोग आधे पौने घंटे में देखकर निकल जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से उसको एंजॉय कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए चीजों को कि हाँ इस तरीके से चीजें मेहनत की जा रही है। तो वो अप्रिसिएशन कैसे होगा, जब आप लोग क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, तो ये जरूर कीजिए, और इसमें भी आप लोगों का ही फायदा इनडायरेक्ट में, क्योंकि मेरा क्या फायदा होगा आंसर देने से, तो आप लोगों का फायदा होगा। एक बार चीजों को हाथ से लिख लेंगे ना, एग्जाम में याद आ जाएगी, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप लोगों को लिख कर देखिए हाथ से, या फिर आप लोग एक अगर आंसर कमेंट बॉक्स में भी नहीं देता तो अपने पास लिख कर रखिए उसको जरूर, इतना तो कम से कम मिनिमम आप लोग करना ही है। आगे नजर आते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। फर्स्ट जो न्यूज यहाँ पर है ये आप लोगों के सामने, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है। ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट ही आप लोग बोल सकते हैं, हाँ पूरी पावर नहीं होती है कोर्ट के तरीके से, तो ये इसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। आज का लेक्चर जो आप लोगों का पॉलिटिका है वो भी ट्रिब्यूनल के बारे में है, वहां से जाकर आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ट्रिब्यूनल, डिटेल में डिस्कस किया गया है वहां पे। तो यहाँ पर बोला गया कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया एडिशनल पोस्ट, 3 तो जुडिशियल मेंबर और 3 यहाँ पर टेक्निकल मेंबर देखने को मिलेंगे। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जो कंपनी होती है हमारी कंट्री में, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई बाहर के साथ में कोई व्यापार चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है उसके बारे में फोकस देने की बात की गई। तो जो पोस्ट रहेगी वो क्रिएट की जाएगी यहाँ पर। तो ये लेवल 17 पर बोला गया, यानी कि लगभग 2,25,000 फिक्स्ड प्लस अलाउंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल जो फाइनेंस इंप्लीकेशन यहाँ पर पड़ सकती है वो आने वाले टाइम में पर एनम, ये याद रखने वाली चीज कोई नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो बात की जा रही है, ये फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत यहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, ताकि इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, ये सारे जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराए जाते हैं उन केसेस का आराम से सॉल्यूशन निकाला जा सके। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो लोग बैंकरप्सी दिखा देते हैं अपने आप को और कई बार गवर्नमेंट का या बैंक का पैसा लेकर डूब जाते हैं, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, ये उसमें भी हेल्प करने वाला है। तो इसलिए काफी न्यूज में है। नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यूज है, काफी खतरनाक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, गे एडल्ट्री पनिशेबल, यानी कि एक कंट्री है यहाँ पर ब्रुनेई, छोटी सी कंट्री, अभी मैप में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके द्वारा ये बोला गया है, अगर कोई गे है या फिर कोई एडल्ट्री के केस में पाया जाता है, जो कि हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली, ये अभी आप लोगों को सेक्शन 377 हटता हुआ नजर आया, एडल्ट्री भी हमारी कंट्री में हटा दी गई है। ये जो चीजें हैं ये पनिशेबल कर दी गई हैं ब्रुनेई के अंदर, यानी कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो सब्जेक्ट टू डेथ भी उसको मिल सकती है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इस्लामिक जो लॉ है उसके हिसाब से बोला जा रहा है, यानी कि एक कंट्री जो है वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड और शरीयत के हिसाब से काम करती है, तो इनके हिसाब से ये जो चीजें हैं ये इन्होंने इंप्लीमेंट की है। तो यहाँ पर लगभग जो देखने को मिलती है 4,30,000 के करीब लोग रहते हैं। एक बार आप लोग निहार लीजिए कहाँ पर है लोकेशन, बीच में हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप लोग इधर आएंगे, जो यहाँ पर हमारी जो एक्टिस्ट पॉलिसी होती है उस साइड में आप लोग चलेंगे, तो ये ब्रुनेई आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा और जूम कर लेते हैं,
अब आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया बुरनई, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट कंट्री ये हो गया, ठीक है। तो ये कंट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारी कंट्री में अभी इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है और यहाँ पर एक तरीके से ये क्रिमिनल एक्टिविटी में डाला गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात करते हैं राज्य की न्यूज के बारे में। तो राज्य की जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है, गुवाहाटी में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा, जिनका नाम है मुकेश साहू, एक इनिशिएटिव लिया गया है। इनके द्वारा जो इनिशिएटिव है ये अगर कोई डिसेबल सेक्शन का जो वोटर है उसको फायदा पहुंचाने वाला है। और इसका जो नाम दिया गया है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है पूरा एक तरीके से, यह इनाजोरी। तो ये इनाजोरी जो इनिशिएटिव है गुवाहाटी में स्टार्ट किया गया है, इसका मतलब ये डिसेबल सेक्शन जो है उसको पीछे नहीं छोड़ना है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ताकि सब लोग पार्टिसिपेट कर सकें। डेमोक्रेसी का जो वहां पर आने वाला है उसमें सब अपनी वोट डाल सकें। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर पीडब्ल्यूडी यहाँ पर सब मिलकर काम करने वाले हैं ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को न मिले। यानी कि कोई इंसान अगर चल नहीं पाता है, किसी के पैर नहीं है, तो वोटिंग मशीन को जमीन पर रखिए ताकि आसानी से वो उस पर बटन को दबाकर वोट दे सके। नजर डालते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो कि इन्वायरमेंट और प्लास्टिक के बारे में जिक्र कर रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा अभी यहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे आप लोग ये चम्मच वगैरह, स्ट्रो वगैरह, ये सब जो यूज करते हैं आप लोग, या फिर सिगरेट में भी कई बार देखने को मिलती है, पॉलिथीन एक बार यूज किया फेंक दिया, ये सारे जो आइटम है इस तरीके जो एक बार यूज एंड थ्रो वाले आइटम होते हैं, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है जो कि यहाँ पर पॉलिथीन का देखने को मिलता है या फिर प्लास्टिक का देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा पोल्यूशन यही फैलाता है, इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा बर्बाद यही करता है। तो इन सबको सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात की गई है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। और जब मैं यहां पर यूरोपियन पार्लियामेंट बोलता हूं, जब तक यूके भी अगर आप लोग अंदर काउंट करते हैं यूरोपियन यूनियन के, तो 28 कंट्री के ऊपर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंक्लूड करेगा जो भी यहां पर ये सारे आइटम आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ताकि इसको रोका जा सके। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया और फेवर में जो वोट डाली गई वो काफी अच्छे से फेवर में वोट डाली गई, ताकि प्रोहिबिट किया जा सके 2021 तक आने वाले टाइम में ऑल जो मेंबर हैं यहाँ पर। और यूके जो है वो देखेगा कि यहाँ पर रूल को फॉलो करना है, किस तरीके से ब्रेग्जिट से निकल जाता है तो अपने हिसाब से करेगा, और ब्रेग्जिट से नहीं निकलता है तो इनके हिसाब से करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्रेग्जिट की वजह से भी काफी न्यूज में है ये सब चीजें। आगे चलता हूं, इकोनॉमी और बैंकिंग के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेनल्टी बढ़ाई गई है यहाँ पर पीएनबी पर, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए वर्थ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो रेगुलेटरी है यहाँ पर जो सेफ्ट ऑपरेशन होता है उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रहे हैं। तो अनाउंस किया गया यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि हाँ कि ग्लोबल जो मेजरिंग होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह आप लोगों को चेंज करने हैं, जो भी चीजें हैं यहाँ पर इंटर बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारी जो चीजें हैं, तो ये जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पीएनबी काम नहीं कर रहा है। तो इसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। और नीरव मोदी जैसे लोगों के द्वारा ऑलरेडी ये पीएनबी ठगा जा चुका है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई अच्छे स्टेप इसके द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाइट करने के लिए बैंक को, ताकि वो अपनी कम से कम जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो करे और ऐसी हरकतें फ्यूचर में न देखने को मिले, इसीलिए यहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो 2 कंट्री के बारे में बात की जा रही है, ऑब्वियस सी बात है, एक होगा इंडिया। हमारी कंट्री और इंडोनेशिया के बीच में बात की जा रही है एक एमओयू के बारे में, जो कि यहाँ पर ट्रैफिकिंग, खासकर जो कि दवाइयाँ होती हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि दिमाग पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, और खासकर नशे की जो दवाई होती हैं, किस तरीके से अगर कोई बेचता है उसको पकड़ा जाए और जो यहाँ पर यूज कर रहा है उसको भी पकड़ा जाए। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन करने की बात की जा रही है इनको रोकने के लिए, और ये फोर्स में आने वाला है यहाँ पर साइन करते ही, और 5 साल तक इफेक्ट में रहने वाला है, ताकि इन सब एक्टिविटीज को यहाँ पर रोका जा सके। तो एक कंट्री होगी इंडोनेशिया और दूसरी होगी हमारा प्यारा भारत। दोनों के फ्लैग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पर्सन इन न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये बात की जा रही है वेनेजुला की। मैं पे अभी दिखाऊंगा वेनेजुला कहां पर पड़ता है। कंडीशन ये निकल कर आ रही है कि जो सिचुएशन यहां पर थी काफी लंबे समय से, अब वो इंटरनली और भी ज्यादा खराब हो गई है। जुआन गाइडो ये यहाँ पर अपोजिशन के लीडर थे, जो कि प्रेसिडेंट जो निकोलस मोदरो को अपोज कर रहे थे, और यूएसए इनको सपोर्ट कर रहा था। इसी के चलते रशिया के द्वारा अभी यहाँ पर एंट्री की गई थी, जिसको यूएसए के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया था। ये सारी सिचुएशन हम लोग को अभी रिसेंटली देखने को मिली। तो ये कंडीशन यहाँ पर चलते हुए इनको 15 साल तक कोई भी पब्लिक ऑफिस में एंट्री करने से मना कर दिया गया है। यहाँ का जो अभी रिसेंटली जो कंट्रोलर जनरल है, तो ये यहाँ पर इल्विश अमेरोसो, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया है। और इन्होंने यहां तक की हिमाकत की थी कि यहां पर खुद को बोला इन्होंने कि मुझे प्रेसिडेंट बना दो, और यूरोपियन कंट्री और यूएसए ने यहां पर इनकी बात मान भी ली, क्योंकि आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है निकोलस मोदरो, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंट्री जो है काफी गलत कंडीशन में पहुंच गई, यानी कि इसीलिए यहां पर ये पिक्चर में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे थे। नजर डाल देते हैं एक बार, बीच में हो गया हमारा प्यारा भारत, इधर आप लोग चलेंगे, ये देखने को मिल रहा है आप लोग यहाँ पर वेनेजुला। कहां पर? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कराकस, यहाँ पर आप लोग इसकी
ये देखने को मिल रही है आप लोगों को। इसकी क्या, ये होगी कैपिटल। करेंसी तो बताइए जरा, इसकी काफी इंपॉर्टेंट है करेंसी। इनके द्वारा भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था। हमारी कंट्री तो डिमोनेटाइजेशन झेल गई, पर लेकिन इनकी कंट्री डिमोनेटाइजेशन नहीं झेली। तो आप लोगों को डिटेल में जाकर निहारना है कंट्री को। आसपास की कंट्री कौन कौन सी बॉर्डर टच करती है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और इसी के साथ में अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के साथ में इनके रिलेशन भी काफी अच्छे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट काफी खरीदते हैं वेनेजुएला से भी, और अभी सस्ता भी यहाँ पर मिल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो इसलिए भी काफी हमारे रिलेशन भी काफी अच्छे हैं। तो इस कंट्री के बारे में थोड़ा आप लोग ज्ञान रख सकते हैं, तो जाकर सर्च कीजिएगा। आगे चलता हूं, नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। आज का जो नेशनल पार्क है यह बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो लोकेशन है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिल रहा है। ये जो डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1968 में डिक्लेयर किया गया, और यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन के लिए ये काफी फेमस है। हाईएस्ट नॉन नंबर नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लोकेशन एग्जैक्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया। अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बोला था। क्या होता है ट्रिब्यूनल, जाकर देखिएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हमारी कंट्री में इसको लाया गया था, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि स्टार्टिंग से नहीं था। इसी के साथ में पार्ट में कौन से में है, आर्टिकल जो है आप लोगों के सामने 2 आर्टिकल हैं। यहां पर कौन सा आर्टिकल डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, और कौन सा अदर मैटर के साथ में डिटेल में एनालिसिस किया गया है। जाकर आप लोग देखिएगा तो आप लोग के जो चक्षु खुल जाएंगे ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, और कभी भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो इसलिए डिटेल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में एक छोटा सा क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ऑटिज्म अवेयरनेस डे के बारे में जाना, क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर आप लोगों को देखने को मिले। नेक्स्ट हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनकी विजिट बोलिविया में देखी हम लोगों ने, और महात्मा गांधी से रिलेटेड भी एक छोटी सी न्यूज थी। इसी के साथ में बात की जा रही है कि दारू पीना और सिगरेट पीना दोनों को कंपेयर करके कितना खतरनाक है वो दिखाया गया। क्या क्या रेट चल रहे हैं हमारी कंट्री में अलग अलग स्कीम्स के, वो हम लोगों ने जाने। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक शिक्षा मित्रा से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आ रही थी लखनऊ से रिलेटेड उत्तर प्रदेश से, उसके बारे में समझा। क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए। इसी के द्वारा जो नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में जाना, वो आप लोगों को देखने को मिला। नेक्स्ट यहां पर एक कंट्री के बारे में जाना जिसने अभी गे और एडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है। नेक्स्ट यहां पर एक इनिशिएटिव के बारे में जाना जो कि स्टार्ट किया गया आसाम में, खासकर वोटर अवेयरनेस से रिलेटेड बात की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम भी बैन कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। कब तक का टारगेट है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए बिल्कुल। पेनल्टी लगाई गई पीएनबी बैंक के ऊपर, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट जो बात की गई यहाँ पर ये की गई ये ट्रैफिकिंग के बारे में, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में देखने को मिली। इसके अलावा वेनेजुएला के बारे में डिटेल में जाना, एक नेशनल पार्क था, और ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रीजन। बस छोटा सा आप लोगों का ये डिस्कशन था, तो अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। क्विज आप लोगों के सामने, इंडिया और कौन सी कंट्री ने मिलकर यहाँ पर एक तरीके से जो साइन किया है एमओयू अलग अलग फील्ड में, तो कई सारे फील्ड है जिनमें साइन किया गया, तो ये कंट्री कौन सी है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कि शराब और सिगरेट के साथ में जब कंपेयर करते हैं तो कितनी सारी सिगरेट एक बोतल वाइन के बराबर होती है। ये यूके की यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी यहाँ पर एनालिसिस किया गया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ पर एक प्लेक जो है वो ये इनोग्रेट की गई। यहाँ पर किस कंट्री में ये किया गया ये आप लोगों को बताना है। कैबिनेट के द्वारा थ्री मेंबर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल की हम लोगों ने अभी बात की थी, तो 3 जुडिशियल मेंबर है और 3 और मेंबर है, इनके टोटल 6 मेंबर थे। तो दूसरे वाले 3 मेंबर कौन से फील्ड के थे ये बताना है आप लोगों को। इसी के साथ में कौन सी कंट्री है जिसने यहाँ पर गे सेक्स या फिर एडल्ट्री को फिर से जुल्म बना दिया है, यानी कि फिर से ये क्रिमिनल एक्टिविटी में आगे हैं। आसाम के जो इलेक्टोरल ऑफिसर है मुकेश कुमार, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि कोई भी वोटर पीछे न छूटे, तो इस इनिशिएटिव का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट किस पार्लियामेंट के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की बात की है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए और इस चीजों को शेयर करना मत भूलिए, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए। वही बात है, फिर से कुछ को आप लोग पढ़ा दो, कुछ को मैं पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से बहुत कुछ पढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब भी टाइम मिले किसी को जरूर पढ़ाइए। पढ़ाने से एक फायदा होता है, आप लोगों का खुद का रिवीजन होगा, लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे, एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। तो ये था टोटल आज का लेक्चर। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग में 4 AM एग्जैक्टली। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।